हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? तो प्यारे बच्चों, मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज की क्लास में मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूं फिर से नए टॉपिक। आज का हमारा टॉपिक है क्लास 7th का सुगम गणित का एक्सरसाइज नंबर 2D, जिनका प्रश्न संख्या आज हम 14 और 15 यानी कि आज हम इस एक्सरसाइज का लास्ट प्रश्न को सॉल्यूशन करना सीखेंगे। ठीक है बच्चों, तो चलिए आप लोग हमारे साथ इस वीडियो के जरिए जुड़े रहें। हम आप लोगों के बीच बेहतरीन तरीक़ों के साथ आज क्वेश्चन को सॉल्यूशन करना सीखेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ कह रहा है कि 14 नंबर प्रश्न कह रहा है कि बराबर वजन के 15 दवाइयों की बक्सों का वजन जो है यानी 67.1/2 किग्रा है। प्रत्येक बक्से का वजन निकाले। देखिए बच्चों, कह ये रहा है कि बराबर वजन का 15 दवाई का बक्सा है, बराबर यानी बराबर वजन का 15 दवाई का बक्सा है, और कह रहा है कि बक्सों का वजन जो है वो 67.1/2 किग्रा है। प्रत्येक बक्से का वजन कितना होगा, माने एक बक्सा का वजन कितना होगा, ये आपसे पूछ रहा है। तो आप सबसे पहले क्या कीजिएगा कि ये जो 67.1/2 यानी कुल वजन है उसको लिख दीजिए, यानी कुल वजन भागा, अब ये जो है कुल यानी बक्सों की संख्या, कुल बक्सों की संख्या, कुल बक्सों की संख्या। तो आपका कुल जो है बक्सा की वजन कितना है, 67.1/2 किग्रा भागा कुल वजन बक्सों की संख्या 15। तो ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसको पूर्णांक को तोड़ेंगे तो कितना होगा, 60 दूना 120, 7 दूना 14, यानी कि 120 और 14 को जोड़ेंगे तो 134, 134 में 1 जोड़ेंगे तो 135, 135/2, और भाग है तो हम भाग रहने देंगे, और इसके बट्टा में नहीं कुछ होता हम अपना मन से एक बैठा देंगे। ठीक है बच्चों, इसके बाद हम देख रहे हैं क्या है कि ये जो सवाल है यानी 135/2 उसको वैसे ही लिख देंगे, और यहाँ भाग का साइन है तो इसको हम गुना में बदल देंगे, और 1/15 है तो इसको हम क्या करेंगे, इसको हम 15/1 लिख देंगे। ठीक है बच्चों, इसके बाद हम देखेंगे कोने काने एक दूसरे के साथ विभाजित हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अगर विभाजित हो रहा है तो हम आराम से क्या करेंगे, इसको विभाजित हो रहा है तो विभाजित करेंगे, नहीं विभाजित हो रहा तो हम छोड़ देंगे। तो यानी कि अब नहीं विभाजित हो रहा तो हम क्या करेंगे, यानी 135 को 15 से गुना करेंगे और 2 से भाग दे देंगे, यानी 2 से इस दोनों में से किसी में भाग नहीं लगेगा, तो हम यानी 135 गुने क्या करेंगे, हम 135 में 15 से गुना करेंगे, 15 के 5 हासिल 2, 3 5 15, 2 17 के 7 हासिल 1, और 5 1 6, उसके बाद 5 3 1। ठीक है, 5 7 5 12 के 7 5 12 के 2 हासिल 1, 6 3 9 हासिल 1, 10 के 0 हासिल 1, और ये 1 तो 2, यानी कि कितना हो गया 20 यानी 25, 2025, यानी कि ये 2025 जो हुआ ये टोटल हो गया 2025, अब बट्टे 2। ठीक है, इसको हम मिटा देते हैं। इसके बाद हम क्या करेंगे कि अब हम इसको एक दूसरे के साथ विभाजित करके देखेंगे तो कितना होगा, यानी कि ये 20 पूरा निकले, यानी 2 पूर्णांक 2 को कितना बार पढ़ेंगे जो 2025 होगा, तो 2 को हम कितना बार पढ़ेंगे, यानी कि 1000, यानी 1012 बार, 1000 कितना बार पढ़ेंगे, 1012 बार पढ़ेंगे तो 2024 हो जाएगा, और एक को ऐड कर देंगे तो 25 हो जाएगा। तो इतना जो है इसका वजन हो रहा है, एक बक्सा का वजन जो है बच्चों वह 1012.1/2 आ जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से हम फिर प्रश्न संख्या 15 को और लास्ट और आखिरी सवाल को हम सॉल्व करना सीखेंगे। ठीक है, आखिरी सवाल है, एक बर्तन में 927 मिली दूध है, एक बर्तन में 927 मिली दूध है, 25.3/4 मिली धारिता वाले कितने गिलासों में उसे रखा जा सकता है। मान लीजिए किसी बाल्टी में जो है वह 927 मिलीलीटर दूध रखा हुआ है। ठीक है, अब आपसे पूछ रहा है कि उसको 25.3/4 मिलीलीटर
अटने वाले गिलास में कितने गिलास में उसको रखा जा सकता है। तो इस चीज़ को ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे कि ये जो टोटल पहले नंबर तो कह रहा है एक बर्तन में 927 मिलीलीटर दूध है, तो यानी कि ये बाल्टी में इतना दूध है ना, तो कुल दूधों की मतलब हम क्या करेंगे वजन लिख लेंगे। कुल दूध का वजन भागा क्या है ये, यानी गिलास की जो धारिता है, सो गिलास की धारिता ठीक है बच्चों। इसके बाद हम देख रहे हैं कुल दूध 927 है, भाग कितना से देना है 25.3/4। 927 भाग है तो इसको गुना में बदल दीजिए और इसको 25 चौका 100, यानी कि पहले ऐसे कीजिए पूर्णांक तोड़ दीजिए। 25 चौका 100, 100 में 3 जोड़ेंगे तो 103 और बट्टे 4। ठीक है। इसके बाद हम देख रहे हैं क्या कि 927 के बट्टा में नहीं कुछ हुआ है तो हम अपना मन से 1 डाल देंगे। ठीक है बच्चों। इसके बाद हम देख रहे हैं क्या कि ये जैसे भाग है उसको हम गुना में बदल देंगे, और ये गुना में बदले तो जैसे 103/4 है तो इसको हम 4/103 लिख देंगे। 4/103 लिख देंगे। अब हम देख रहे हैं क्या है कि 103 को, यानी 100 को 9 बार पढ़ते हैं तो 900 होता है, 3 को 9 बार पढ़ते हैं तो 27 होता है। यानी 103 को जब 9 बार पढ़े तो 927 हो गया, और बच गया 9 गुने 4। 9 गुने 4 बराबर 9 चौक 36, यानी कि 36 गिलास में हम कह सकते हैं कि यानी कि हम 25.3/4 मिलीलीटर धारिता वाले 36 गिलास में जब रखेंगे तो 927 मिलीलीटर जो दूध है वो एडजस्ट हो जाएगा। तो प्यारे बच्चों, आज की क्लास आप लोगों को कैसा लगा तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा। हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा क्योंकि बहुत मेहनत जो है लगता है आप लोगों के बीच इस वीडियो को शेयर करने में। तो प्यारे बच्चों, आप लोग लाइक कर दीजिएगा। यदि हमारे इस चैनल पर नए हैं तो आप लोग सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ठीक है, क्योंकि आप लोग बड़े यूट्यूबर को तो सब लोग सपोर्ट करते हैं, लेकिन कम से कम छोटे यूट्यूबर को भी तो सपोर्ट कीजिए, तभी तो हौसला बढ़ेगा, तभी तो हम आप लोगों के बीच अपना जो है क्लास को शेयर कर पाएंगे। तो प्यारे बच्चों, आप लोग ज़रूर इसको मतलब मेरे वीडियो को कमेंट कीजिएगा, अपने दोस्तों के बीच शेयर कीजिएगा। इस प्रकार का यूजफुल वीडियो प्राप्त करने के लिए आप लोग हमारे इस चैनल पर बने रहिएगा। तो जय हिंद, जय भारत।